अजय अजय जी, अजय बुलाओ जी। बड़ी बेटी बड़े वाले आप हो? छोटे बच्चे कौन से तैयारी आई? हम सिविल सर्विस से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रहते हो? तो वहीं से एजुकेशन क्या किया है? मैंने एजुकेशन की थी BSc पर। मास्टर कम्युनिकेशन में ही डिप्लोमा किया। हाँ सर, ये 2023 से डिप्लोमा कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैं थोड़ा घर आ गया कि पापा के साथ रह लेता हूँ और थोड़ा तैयारी घर से ही हो जाएगी। ऑनलाइन कुछ हो ही जाता है। वहाँ दिल्ली थोड़ा कमीशन भी था, इसलिए घर आ गया था। हाँ बेटी छोटी है बड़ी? नहीं सर, इनसे बड़ी है। तो MSc की है, MSc करके BEd इस साल लास्ट ईयर है। और यानी कि BSc और MSc में ऑलराउंडर वो जो है, वो जो है इंस्पायर वाला जो है वो उसी को मिला हुआ है। लेकिन अब सब सिचुएशन ये है कि अभी हम लोगों का साया जब उठ गया, अब हम पूरे बहुत डाउन हो गए। इधर आ जाओ। सोर्स ऑफ इनकम जो थे भाई साहब, मतलब कि जो भी है पर डे का वो आता था, तो सोर्स ऑफ इनकम था, आज वो बंद हो गया। तहसील बटन से खाली? जी जी। अच्छा बेटी ये MSc किया है? MSc की है। और बड़ी बेटी की शादी कर दी है, अभी वो घर भी है, खड़ी हुई है बेटी। सबसे बड़ी है तब अजय है, तब ये बेटी है, तब प्रभात। 2 बेटे 2 बेटी। शादी अभी केवल बड़ी बेटी की? जी सर, अभी सब एजुकेशन में है। उनको गोली मारी गई ना? जी सर, गोली मारी गई है। गोली का भूखा भी निकला, पोस्टमार्टम भी निकला, और एक्सरे भी निकला, पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। और ये 10 बज के 10:30 से 11 बजे 8 तारीख को रात में। बड़ी दुखद है। कोई इतना स्टेट ऑफ हार्डवर्क वर्क करते थे, न किसी का पॉलिसी नहीं। जो भी उनके पास पैसे लेते थे, जो 2-2.5 साल करते थे, वो 6-7 महीने में जुटा देते थे। पॉपुलर भी हो जाते 2015 से अप टू 2025 तक पॉपुलर भी हो गए थे। और अगल बगल का किसी का 10 साल की औकात थी? नहीं, 2025 साल हो गया। मेजोरिटी जब आ गए 2015 से वर्तमान तक मेजोरिटी में आ गए 57 ईयर्स थे। एक अधिवक्ता ऐसे होते हैं जो अपने पास मतलब इसमें एक तरह से अपना काम करते हैं। लेकिन सर एक अधिवक्ता वो ऐसे थे जो आपका काम करते हैं, पैसा मिले ना, लेकिन आप काम हम करवा देंगे। अगर उनको पैसा कमाना होता तो अपना जेब बहुत भर लिए होते। लेकिन आप मेरे पास आए हैं अपना मजबूरी लेकर के, आपका काम 100% करते हैं, चाहे पैसा आप दे पाएँ और या न दे पाएँ। थोड़ा हवा भी जाएगा। सन 2000 में उन्होंने BDC थे, लेकिन जो वर्क किए आज पैसा आता है, होता है। उस समय भी इतना वर्क किए, आज भी सराहनीय है। अभी 2022 में पोलैंड द्वारा 2.5 लाख की खर्चा किए, शासन ने अभी भी पेमेंट नहीं किया उनको। गाँव के लोग सपोर्ट किए, अपना भी पैसा लगा, लेकिन कभी भी सराहनीय काम जो था वो आज जरूर हमारे आपके बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने करके किया है वो हमेशा अगल बगल के लोग, गाँव के लोग याद करेंगे। सूर्य पुरुष पश्चिम हो सकता है, लेकिन उनका नाम रोशन यहाँ पर रहेगा, और नहीं है तभी भी रहेगा। आज के हिंदुस्तान में है निकला
कॉपी है या फिर फायर वाली काम एक्स्ट्रा कॉपी है कोई? नहीं, फोटो कॉपी नहीं है, ऑनलाइन पीडीएफ बना है। ठीक ठीक। हाँ एक नंबर का 630 आपका जो राम मार्ग वहाँ पर रामनगर में शुरू हुआ 630 हाँ तो उसका सब देना पड़ता है, सब जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई हर चीज़ में प्रॉब्लम। मेन ऑफ सोर्स इनकम पापा ही थे, उनके द्वारा सभी बच्चों पर आया लिखा जाना, घर का संचालन पूरा देख रेख होता था। अब जब वही नहीं रहे तो पूरा अस्त व्यस्त होने हर चीज़ सब चीज़ एकदम बिखर गया और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनका साया ही हमारे लिए बहुत जी भैया आप सब बैठ जाए ना, हमें आगे बढ़ना भी है। भैया आप महिलाएं वहाँ बैठी जो अपने बस में नहीं है उसको किया नहीं है, जान तो चले ही जाना तो शादी को। लेकिन जो अभी तुम लोग अपना सोचे हो उस दिशा में अभी आगे बढ़ते रहो, देखते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हाँ ये जरूर है कि भाई सिर से पिता की छाया उतना तो थोड़ा हाथों का बाहर तो ही है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत से खाऊंगे। क्या होता है ना, घर का मुखिया ना परिवार के साथ होता है और हमारे परिवार को शांत, क्योंकि अगर वो यहाँ थे तो हम लोग तीनों भाई जो है देखकर सब कि आने वाला टाइम हमारा, आने वाला फ्यूचर जो हमारा बहुत बड़ा है। क्योंकि शिक्षा को लेकर आप के बंदे छोटे भाई हो? नहीं, हम पापा बेटे हमारे अच्छा, मतलब मेरे एक बेटे दो बेटी हैं। और चचा थे आप? छोटा ही परिवार, लंबाई भाई बहन थे। तो दो ही भाई थे आप? जी जी 40 साल की मेरी व्यवस्था है, लेकिन मैं पिछले अगर 30 साल की बात करूँ, 30 साल से मैं उनको देख रहा हूँ। 30 साल से उन्होंने जो एक अपनी हिस्ट्री मार्केट के अंदर बनाई, एक आइडेंटिटी उससे बनाई, क्योंकि हमारे दादा इतने तो एजुकेटेड वो नहीं थे, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने दम पे बनाई है, अपने क्वालिफिकेशन पे बनाई है, अपने जिद पे बनाई है। जिद इसलिए थी जो चीज़ को समाज के लिए चाहते थे करना, वो अगर जिद है तो उसको उन्होंने किया भी है। जनता जनार्दन उस चीज़ को जानती भी अच्छे से। लेकिन सर क्या है कि आज जो ये दुखद स्थिति हम लोग के साथ अभी घटी है, हादसा हुआ है, और इस हादसे में हमें आप लोग तरफ से सपोर्ट ही चाहिए कि इसकी एक निष्पक्ष जांच जो है कराई जाए। और सर अभी तक हमने देखा सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो मार्केट है ना सर, आगे के बैकवर्ड है, उसका स्टार्ट हो चुकी है कि अगर आज हमारे साथ जो घटना भी घटी, घटना में सबसे बड़ी बात क्या रही, जो प्रशासनिक सेवा वहाँ पर थी, प्रशासन, उसमें बहुत ही बदतमीजी थी, मतलब हद से ज़्यादा। हमारे चाचा बोली लगी है, हम पूरा परिवार जन वहाँ पर एकत्रित हैं, तो क्या हमको मतलब हमको जो लाठी से मारना चाहिए? क्या डेड बॉडी आप लोग दिए नहीं क्या?
कहीं ले जाना था पोस्टमार्टम आप लोग रुके थे, तो आप लोगों पर, महिलाओं पर भी उन्होंने पीछा। वो भी जेंट्स लोग भी थे। सर जब ये घटना हुई है, ये बात है 10:22 और 10:22 और 10:20 की आसपास की घटना है। सिस्टर हमारे इसने फ़ोन किया, नहीं उठाया, क्योंकि 10:18 तक हमसे बात हुई है। 10:19 पे अपने बेटे उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन उसी समय उनको नहीं रात 10:07 पे हमको फ़ोन किया है। 10 मिनट हमारी वार्तालाप हुई है, 10:18 10:19 तक मैक्सिमम 10 मिनट बात हुई है। हमसे बात की है, उनकी अपनी नतनी है जो कि मेरी बेटी, उससे बात की, फिर हमसे वापस बात की, हमसे फिर नमस्ते हुआ, उन्होंने फ़ोन रखा, तुरंत इनको फ़ोन लगाया। शायद इनका फ़ोन उन्होंने लगाया ही तभी उनके ऊपर आक्रमण हो गया, क्योंकि वो उनके डेटा में है कॉलिंग अंतिम नंबर पे। अब कॉलिंग हुआ तो इनके ऊपर आक्रमण हो गया। उसके बाद बिटिया फ़ोन की है 10:38 पे, पापा भी आए नहीं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो बिटिया फ़ोन नहीं उठाए, छोटा बेटा फ़ोन किया, नहीं उठाए, पापा फ़ोन की नहीं उठाए। तो जब तीनों फ़ोन नहीं उठे लगातार, तो पापा यहाँ से गए उनको देखने के लिए। तो मतलब ये वहाँ पहुँचे हैं तो चीज़ें वाले इधर उधर देखे फिर वो जगह अपना गिरे हुए। मैं जब पहुँचा वहाँ पर तो मेरी ट्यूबवेल का जो रूम खुला हुआ था, मेरी जो खेत का जो बैरल थी पूरा भरा हुआ था, और जैसे ही 150 मीटर पर देखा, उससे पहले उसको राउंडिंग में देखा, तो पहले मैं तो देखा मोबाइल तो ओपन है, उसका चल रहा है तो लाइट है, और उसके बाद मैं एकदम जब कांच में से खून बह रहा था, मैंने देखा, उसके बाद हाथ पर देखा ठंडा हुआ था, और एकदम पूरा तो मैंने हाथ से इधर उधर किया, लेकिन पैर का सीधा उससे गोली का उखाड़ भी निकला। लेकिन 8x8 के चक्कर में उन्होंने काफ़ी में लड़ाई की है सर जी, क्योंकि खेत जोता गया था, ढेले थे, और वहाँ ढेले छोटे छोटे हो गए थे। क्योंकि पहले भी भगवान ने भी किए थे, उसके बाद भगवान ने उनको कागज में दिया है, लड़ाई की है। 4 घंटे होंगे तभी उनके साथ हुए, नहीं तो 2 घंटे गोलियों में करते भाई 40 पकड़ लोगे। सर ये तो घटना हुई, पापा वहाँ पहुँचे तो भाई लोग पहुँचे, तो उस समय तक सर स्थिति ठीक थी, क्योंकि एक थाने की पुलिस आई थी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी संख्या भी बढ़ती गई। तो ये सब परिजन लोग, हमारे खानदान लोग, सारे भाई लोग, पापा लोग सब बोले कि बड़ा बेटा आ रहा है लखनऊ से, हम लखनऊ रहते हैं, तो आ रहे हैं 2 घंटे बाद, उसके बाद की बात होगी। हम जैसे पहुँचे हैं, तो हम पहुँचने के बाद हम भाई चाचे से उनके पास गए, आदमी तो भाई वही अवस्था में होता है, ये सबको पता है। हम जैसे वहाँ से उठे हैं, उसके बाद लम्बो के जो खान साहब हमको बोले कि एक बार आपसे बात करना है, उनसे हम वार्तालाप कर रहे हैं, फिर ये लोग बोले कि हमें गाड़ी उठानी है। 2 मिनट में हम कैसे उनको क्या क्लू हमको हम बता सकते हैं, हम कैसे किसके ऊपर शंका करके उनको बोल सकते हैं कि इन्होंने हत्या किया। हमने बोला हमें 2 घंटे का समय दीजिए, हमारे सारे भाई लोग, सारे पापा लोग, सब लोग यहाँ पर हैं, खानदान पूरी हमारे यहाँ पर 33 लोग हैं, हम सारा वार्तालाप करके फिर आपको बता 2 घंटे टाइम चाहिए। लेकिन वो 2 घंटे का टाइम उनके लिए लगता था जैसे पहाड़ है। वो अगले 10 मिनट में उन्होंने एक ही चीज़ बोला, बॉडी लेके जाना है जो करना, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। चलो ठीक है, आप लाठी चार्ज किए, हम 12 बजे रात में 1 बजे लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे वो लाठी चार्ज किए। अब लाठी चार्ज क्या, हमको 4-5 लोग अलग उठा के लेके जा रहे हैं, इनको अलग उठा के लेके जा रहे हैं, इनको अलग उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये भाई हैं, छोटे भाई इधर, हम 3 हो गए, ठीक है, मतलब जो खानदान के अजय उसमें आ नहीं पाए थे, तो सबको अलग अलग लेके जा रहे हैं। मतलब इनको उठाए तो इनको 5 लोग लेके, हमको उठाए तो हमको 5 लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। और मारते हुए लेके जाए, और लेके जाते थे 50 मीटर दूर पे छोड़ देते थे, फिर वापस आते थे और दूसरे लेके जाते थे। संख्या उनकी ज़्यादा हो चुकी थी। अब जब हम बॉडी को रोकने के लिए बोले, ठीक है, हमारी मम्मी वगैरह, बुआ वगैरह, सिस्टर वगैरह वहाँ पर थी, तो उनको एक उठा के फेंक रहे, डंडा उठाने मारना शुरू कर दिया। बुआ हमारी चाची हमारी थी, उनको डंडा ऐसे उठाए तो भाई ने हाथ ऐसे कर दिया, नहीं तो सर पर पकड़ के बता। वो जेंट्स होकर लेडीज पे चलो ऐसे अत्याचार आप कर रहे हैं फीमेल कि आज कोई महिला मारना ठीक है, आप पुरुष होकर के एक महिला का हाथ भी पकड़ रहे, उसको खींच रहे, उसको उठा रहे। हमारी बड़ी मम्मी थी, उनको उठा के उनको धक्का मार के उधर कर। बाबूजी 4 थाने की पुलिस आई थी, लगभग 10 थाने पुलिस यहाँ पर इकट्ठी थी। हमारे घर पर 150, 200, 250 पुलिस की 300 गाड़ियाँ थी। लेकिन सर इतना बताइए, जब कहीं घटना घटती है तो वहाँ तो महिलाओं को भी तो होना जरूरी है कि वहाँ लेडीज में जो पुलिस प्रशासन में, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी,
पुलिस लेडीज को होना चाहिए, लेडीज पकड़ते या वो करते, आपका अधिकार क्या पकड़ने के लिए? माँ बेटी बहन बेटी हैं, आप इसी परिवार में से या कहीं से आप समाज से ही हो गए, आप सामाजिक बीन थे क्या? एक छोटी बेटी भावना बड़ी जी जन्म और जानवरों की तरह पिटाई कर रहे हैं। थाने में हम लोग कहने लगे, सुबह जब गए थाने पर तो कहने लगे, थाने वाले कहे कि यहाँ की पुलिस तो गई नहीं थी। हम लोग कहे आप पुलिस नहीं गई थी तो हमारा काम है। आपके क्षेत्र में कहाँ से पुलिस आ गई? हमारे वही चीज कहे हम लोग नहीं गए। थाने की जिम्मेदारी है ना। क्या कोतवाल कहाँ से आए थे? 250 पुलिस कहाँ से आई हुई थी? 30 गाड़ियाँ कहाँ से आई हुई थी? थाने नहीं थे तो उनका अधिकार कैसे आने का? जब हमारा ब्लॉक हमारा थाना प्रखंड नगर है तो वहाँ पुलिस क्यों नहीं है? लेकिन बहानाबाजी बना रहे हैं सब। जो दीवान था उसका क्या नाम विनीत गौतम था। नहीं, जो कप्तान थे जिन्होंने सबसे पहले गाली गलौज और विनीत गौतम बॉडी को लेने की कोशिश किया, उनका नाम था विनय कुमार गौतम। सीओ सबसे पहले उन्होंने किया, कोशिश उन्होंने की थी बॉडी को खींचने की। अच्छा, उसमें सर कुछ लोग थे जो मतलब पुलिस में ही कुछ लोग थे, वो लोग पहचानते थे मतलब पापा को। कैसा लोग बोले तो दादा, जो आपके विनय जी थे इनसे भी डेली मुलाकात होती थी उसी कोतवाली में। इन लोगों को पता नहीं किए हैं, ये सब जो पहचान थे तो कई बार हमारे तो सामने लगे थे, एकदम काफी लंबी बातें होती थी, चाय पानी पीते थे। जो लोग ऐसा 4-5 लोग पाए लोग नहीं है, बाकी जो नए नए पहले से। हाँ, ऐसे जैसे आप वही एसपी कौन है यहाँ पर? कुंवर अनुपम कुंवर अनुपम सिंह सर। अनुपम सिंह। अनुपम सिंह। उनका नंबर है भाई? जब आप क्या कह दिए मिल नंबर आवाज हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार जी, एसपी साहब से बात करना है सर। बूथ कमेटी मिनिस्टर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बात करना चाह रहे हैं। हेलो अच्छा सर, एक चीज़ ये भी हुआ था कि मैंने जब पापा को लेके गए थे डेड बॉडी, मैंने जिला अधिकारी ऑफिस में फ़ोन करके, अब उनका कोई ऑफिसर था बैठा था, लेकिन मैंने उनको पूरा डिटेल बताया और मैंने व्हाट्सएप पर उनको मैसेज किया मतलब, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। और फिर मैंने दोबारा भी फ़ोन किया, फिर मैं जब वहाँ डेड बॉडी के पास था सुल्तानपुर में, तब भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन उनकी तरफ मतलब ये कोई ये पहल भी नहीं कि मतलब थोड़ी जल्दी करवा लें कम से कम, कि वहाँ डेड बॉडी इतनी देर तक ही होगा। और वो भी सर ले जाकर डेड बॉडी मतलब कुछ मरकरी में रख के बर्फ और रखें, ले जाकर डेड बॉडी सर एक सिंपल स्टूल पर रख दिए थे। कोई मतलब वहाँ पे सुविधा भी नहीं कि मतलब हम लोग सेटिस्फाई हो कि हाँ यहाँ बॉडी सेफ है। एक ले जाके आप स्टूल पर रख दे रहे हैं और उसको मतलब कोई सुरक्षा नहीं है। मैंने सर उनको डीएम ऑफिस में फ़ोन करके बताया भी, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। कह रहे हैं सर जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, प्रशासन कर रही है। हम कहा सर आप कुछ तो प्रेशर बनाइए, जल्दी करवा दीजिए कम से कम। आप किसी भी पे बॉडी उठवा के लेके आए थे, तो कोई जवाब नहीं। मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज भी किया लगभग जो है 3:30-4 बजे के आसपास, जब मैं घर आया हूँ वहाँ से डेड बॉडी लेके चले गए थे, लेकिन व्हाट्सएप से भी कोई रिप्लाई नहीं है। मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो मैंने शायद डीएसपी ऑफिस में जिम्मेदार किया था और पूरा जितना मेरे पास वीडियो था, फोटो था, वो भी और पूरा
ये जो घटना था वो भी मैंने ईमेल किया था, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब मैं जो कर सकता था वहाँ पे, जो मुझे उस समय समझ में आया मैंने वो किया, लेकिन कोई मतलब प्रशासन की तरफ से कोई मतलब ये कुछ भी साथ मिल जाता, मतलब इतनी चीज़ें तो ना होती। हेलो, कप्तान का प्राइवेट कमांडर। वैसे भी भाई वो सीनियर एडवोकेट थे, उनकी एक खुद अपनी पर्सनालिटी थी, उनके साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार करना। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जिसकी 25-30 साल की वकालत हो, खबरा उसका एक अपना नुकसान होता है। वही कह रहे हैं, जिसका 25-30 साल का वकालत हो, उसकी अपनी एक इमेज होती है, उसकी पर्सनालिटी है। पैसे के बड़े वकील थे, 57 साल के थे। और वैसे भी आदमी तो किसी की मौत हो जाए तो भाई उसके प्रति लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। कोई सामान्य सा व्यक्ति हो, हरवाह चरवाहा भी हो, मजदूर हो, तो भी उसके लोग उसमें जाते हैं सब संवेदना व्यक्त करने। ऐसी घटनाओं में इस प्रकार का दर्दगी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, कंडीशन बैठ अपने और बच्चों की पढ़ाई करने जो तैयारी कर रहा है उसका तैयारी करता है, जो सरकार ने विशेष परिस्थितियों में आप हमको अलग की बात नहीं। लेकिन ऐसी हालत में बड़े होने नाते आपको होगा, क्योंकि गार्जियनशिप खत्म होने पर आप सब अनाथ सही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत से काम कर दिया जाता है। हिम्मत से काम नहीं किया। सरकार के द्वारा से भी पहले तो अभी पहली चीज है किसी वजह से अपार्टमेंट गिरफ्तारी, पहले अभी किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं। पहली चीज तो अपार्टमेंट गिरफ्तारी जानकारी मिली, यहाँ का मैंने पहले भी कुछ मर्डर हुए थे 2 साल पहले, 22 महीने पहले डबल मर्डर हुआ था। 2023 जुलाई 3 जुलाई। मतलब उसमें कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसके 1 साल पहले एक लड़का और था, उसका नाम क्या नीरज गौतम, उसका भी हुआ था। मेरा क्या होता है, तीनों ये संवर्धन में 300 मीटर 350 मीटर के अंतर्गत हुआ। और एक में भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं है, हैं? संतुष्ट नहीं है, कोई संतुष्ट जो नहीं है। गिरफ्तार हुए से संतुष्ट नहीं है कोई। उसको पकड़ेंगे ये गाँव वाले संतुष्ट तो ऐसे लोग पकड़ेंगे उसको मार मार के, भाई वो किया नहीं है क्यों उसको ले जा रहे हो जबरदस्ती पकड़ के। नमस्कार, इस समय मैं सुल्तानपुर जिले में मलुई हाँ नमस्ते नमस्ते। अच्छा मैं आ गया हूँ सुल्तानपुर में, दोस्तपुर में ये थाना है अखंड। ये महेंद्र मौर्य एक सीनियर एडवोकेट से कादीपुर तहसील में बैठते थे। परसों इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। तो मैं इनके घर पे परिवार से मिलने आया हूँ। तो इनके अभी बड़े भाई, इनके बेटियों और परिजनों से बात की। तो चलिए, हत्या होना तो अपने आप में एक बहुत दुखद घटना थी। उससे दुखद ये है कि यहाँ की लोकल 7-8 थाने पुलिस आई थी और बर्बरतापूर्ण पिटाई करके, लाठी चार्ज करके, परिवार के लोग मार करके जबरदस्ती 2 बजे लाश उठा के ले गए।
हाँ, परिवार से पूरे मतलब नातेदारों से मिलने का भी मौका नहीं दिया। हाँ, तभी मैं कई लोगों को कोई कपड़ा उठा के कोई अपना पेट दिखा रहा है, कोई कंधा दिखा रहा है, कोई पैर दिखा रहा है। तो अभी ये हत्यारों का नाम तो ओपन नहीं हो पाया है। अच्छा, इस जगह इसी गांव में, ये गांव है अखंड नगर थाने का गांव है, ये मरुई किशुनदासपुर ये गांव है। इसमें अभी 2 साल के अंदर अभी 3 हत्या और हुई थी, तीनों बैकवर्ड की हत्या हुई थी। एक गौतम लड़का था शेड्यूल कास्ट का, एक मौर्य था, एक राजभर था, और उन तीनों में भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इन लोगों को आशंका है शायद इसमें भी गिरफ्तारी न हो, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने कल इनके साथ बदसलूकी हुई है, उससे इन लोगों को यह आशंका है कि अपराधियों को बचाने के लिए ही ये लाठीचार्ज और डंडा बरसाया गया। FIR तो हो गई है लेकिन अननेम्ड है। तो इसको हाँ, क्योंकि मैं एसपी मिला तो पता लगा कि एसपी मीटिंग में है, तो हमने कहा मैं आपको इतला करता हूँ, तो इसको अपने असर से आप देखें। हाँ, अब आप लोग चलते हैं।